जी तो ट्रेडर्स, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 11 होने वाले हैं रात के। शाम को नहीं टाइम मिल सका, जिसकी वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं रिकॉर्ड कर सका। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ट्रेडिंग एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, माय टिकटॉक अकाउंट। तो इस पे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जब ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे, तो फिर मैं एजुकेशनल लेक्चर्स जो हैं वो मैं इस पे अपलोड किया करूँगा। तो चलें जनाब, अपने एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट फैक्ट्री पे जाते हैं। जैसा कि एज़ यू ऑल नो, 5:30 बजे यूएसडी की न्यूज़ थी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की। ये जो रेड न्यूज़ होती है, इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है। इस पे मार्केट ज़रा ज़्यादा झटके मारती है। लेकिन ये जो बाकी दो हैं, ये मीडियम इम्पैक्ट वाली, जिस पे कम झटके लगते हैं। तो अब हाई इम्पैक्ट हो, मीडियम इम्पैक्ट हो, अगर तो प्रॉपर फॉरेक्स ट्रेडिंग चल रही है, प्रॉपर ट्रेडिंग है, तो उसमें ये है कि बंदे का स्टॉप लॉस उसको कवर कर लेता है। मार्केट अगर थोड़े बहुत झटके मारे तो जिसको फ्लैक्चुएट करती है मार्केट समटाइम्स, अपने लेवल्स को जब अचीव करती है। लेकिन भाईजान, जो बाकी ट्रेडिंग होती है, जो बाकी जो ब्रोकर्स हैं, जिस पे जस्ट एक दफ़ा बिड होती है, एक तरह की आपने ट्रेड लगा दी, तो वो या विन होगी या लॉस होगी, तो उसमें फिर मार्केट ठोक देती है। और टुकने से बचा करें। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और जाते हैं अपने MT4 की तरफ। तो भाईजान, मैंने जैसे कल आपको एनालाइज करके बताया था कि मार्केट ये एरिया क्लीन करे और उसके बाद सेल जनरेट करे। लेकिन मार्केट वाज अनएबल टू क्लीन दिस एरिया, और इस एरिया के क्लीन करने से पहले मार्केट स्टार्टेड सेल मूव। अब मैंने जो सेकंड चीज़ आपको बताई थी, मेरे वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, अपलोड हुए हुए हैं, आप उनमें देख सकते हैं कि आपको मैंने कहा था कि मार्केट इस एरिया से भी सेल एक्सपेक्ट करना ये ज़रूरी नहीं कि मार्केट इस एरिया का क्लीन करे। इसके क्लीन करने से पहले भी मार्केट में सेल चल सकती है, और भाईजान चली है। ये जो मूव है, ये डेली का मूव है। इस मूव में कम से कम 45-50 पिप होने चाहिए। तो चलें इसको काउंट करते हैं कि मार्केट कितने पिप चली है। तो भाईजान, यहाँ से एक सेफ ट्रेड थी। अब जो ट्रेडर्स हैं, जिनके पास नॉलेज है, जो जानते हैं, वहाँ वो ये जानते हैं कि इस लेवल से एक सेफ ट्रेड हो जाती है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस जस्ट हो जाता है 150। 150 का मतलब है 15 पिप। अगर एक स्टैंडर्ड भी है तो भाई वो भी होता है 155, मतलब $155 जो आते हैं आपके जस्ट स्टॉप लॉस होता है। और बाई चांस सेफ टारगेट की तरफ जाओ तो $400 प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ से भी मार्केट में बंदा एंटर हो सकता था, बट ये एरिया ज़्यादा सेफ, और ये एक ज़्यादा सेफ ट्रेड थी। तो ये भाईजान 40 पिप आपको दे के गई है। अब जो लोग स्टैंडर्ड से ट्रेड करते हैं भाईजान, उनके लिए ये थे $400, जो तकरीबन 1 लाख से ऊपर बनते हैं, जिनको PKR में कन्वर्ट करें, जो अपनी ज़िम्मेदारी और अपने रिस्क पे ट्रेड लेते हैं। और मैं अपनी पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं 1, 2 या 3 स्टैंडर्ड में डिफरेंट ट्रेड्स ओपन करता हूं जो मार्केट में, क्योंकि मैं कुछ प्रॉफिट पॉकेट इन करता हूं, उसके बाद फिर मार्केट को जाने देता हूं, देखता हूं कहां तक वो जाती है। तो वजन ये, अगर कोई सही समझने वाला बंदा हो तो वो इसमें मार्केट में अच्छा भला गेन कर सकता है, मेरे बताए हुए एनालिसिस पे, अपनी ज़िम्मेदारी पे। तो ये वजन 40 पिप मूव थे, जो सिक्योर मूव थे। उसके बाद वजन मार्केट खूबसूरती से हमारे लेवल पे गिरी, यहाँ से फिर बाय। अब मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था भाईजान कि ये एक लेवल है, यहाँ से मार्केट में वापस आपने बाय एक्सपेक्ट करनी है। बाय से मतलब ये है कि मार्केट में आपने रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करनी है। उसके बाद सेकंड ये लेवल बताया था, और जो थर्ड लेवल बताया था उसको हम H1 पे लेते हैं कि वो मार्केट में जो लेवल था भाईजान, वो ये लेवल था। ये लेवल मैंने इतना कहा था कि ये इतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, लेकिन आप यहाँ से भी देखिएगा। बट मार्केट ने यहाँ से साइन दिया, तो यहाँ से फिर जैसे कि बताया रिट्रेसमेंट हुई। लेकिन भाईजान, बात इस तरह की है कि जो कहते हैं दिल में ठंड पड़ना, वो नहीं पड़ी मार्केट के अभी तक।
मार्केट जब तक इस एरिए का क्लीन ना करे उस टाइम तक मार्केट को सही तरह जो प्रॉपर सेल है वो जनरेट नहीं होनी, जो एक जानदार जिसको कहते हैं कि ये सेल जो है ना, इस सेल में ज़ोर है, ये सेल चलेगी तो लंबी चलेगी। अब उसके लिए जो मुझे लग रहा है कि मार्केट इस टाइम वापस बाय में जा चुकी है। मार्केट इस एरिया से वापस आप इसको सेल एक्सपेक्ट करें, और हो सकता है मार्केट यहाँ से वापस थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट दे के मार्केट इस एरिया का क्लीन करे। इस एरिया का क्लीन होने के बाद फिर मार्केट में एक इंशाल्लाह अल्लाह के करम से एक स्ट्रॉन्ग सेल जो होगी वो जनरेट होगी। वो कुछ इस तरह की भी, जिस तरह भी वो कंडीशन बनाए वो अरेंज करके बनाए, या जिस तरह ये इसने किया हुआ है इसने इस तरह करके वो बनाए, लेकिन ये है कि इस एरिया के क्लीन होने पे एक स्ट्रॉन्ग सेल मिलेगी। तो भाईजान कल वाला जो एनालिसिस था हमारा, वो हमारा 40 पे प्रॉफिट में था, और फिर हमारे लेवल से मार्केट रिट्रेस हुई और वापस अभी ऊपर जा रही है। और ऊपर मैंने आपको ये कहा है कि इस लेवल से वापस रिट्रेसमेंट वापस सेल एक्सपेक्ट करें। और जो नेक्स्ट लेवल है वो जो स्ट्रॉन्ग एरिया हमारे पास वो ये वाला एरिया, इस एरिया का क्लीन होने के बाद मार्केट हमें सेल दे। लेकिन अभी रात का टाइम है, 11 हो चुके हैं, मार्केट में मूव ख़त्म हो जाता है, मार्केट थोड़ी बहुत रेंज चेंज करती रहेगी मार्केट। और उसके बाद कल सुबह के टाइम हमें एक एक साइड कोई साइड लेवल मार्क हुआ कोई लेवल टच हुआ हमें नज़र आएगा। तो भजन ये था सारा हमारा एनालिसिस। कल की ट्रेड भी मैंने एक्सप्लेन कर दी, आप ये लेवल्स देखिएगा, आप ये सारी चीज़ें देखिएगा। और ये लेवल जो थे हमारे पास वो बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास लेवल लगे हुए हैं, जो हमारे लेवल चले हैं। तो अब देखते हैं कि जी मार्केट ने 5:30 बजे वाली न्यूज़ में क्या करवाई डाली है। जैसा कि गाइस अभी मार्केट को देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट न्यूज़ के टाइम इस जगह पे थी, मार्केट ने क्या किया कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई और इस अपने ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया खूबसूरती के साथ। मार्केट वेरी नेक्स्ट मिनट में मार्केट वापस नीचे आई, और जो मार्केट की एक्चुअल डायरेक्शन थी मार्केट अपनी उसी एक्चुअल डायरेक्शन में गई। तो ये वजन मैं आपको बात समझाता रहता हूँ कि मार्केट जब फ्लक्चुएट करती है, जब ये एक तरह के मैं आपको आसान लफ्ज़ समझाऊँ तो जो झटके मारती है मार्केट ऊपर नीचे की तरफ, वो यही होती है कि मार्केट भाई ऊपर अपने किसी लेवल के पास जाती है, उसको टेस्ट करती है, कोई लिक्विडिटी उठाती है, कोई इम्बैलेंस उठाती है, कोई ऑर्डर ब्लॉक उठाता है, कोई एफवीजी उठाती है, कोई अपनी रिट्रेसमेंट की जो लिक्विडिटी होती है वो उठाती है, कोई कंप्लीटिंग पॉइंट होते हैं, कुछ और होते हैं। तो मार्केट वहाँ को टेस्ट करके मार्केट वापस एक्चुअल अपनी डायरेक्शन में अगली मिनट में ही जो होता है 1 मिनट के बाद दूसरे मिनट की कैंडल में वो फ़ौरन नीचे आ जाती है और मार्केट फिर अपनी एक्चुअल डायरेक्शन होती है उसमें चलना शुरू कर देती है, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। तो अब ये आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो एनालिसिस होते हैं उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। मैं अगर एनालिसिस करता हूँ तो मुझे कभी कभार 1.5-2 घंटे भी लग जाते हैं पूरे मार्केट का एनालिसिस करते हुए। एनालिसिस ऐसे नहीं होता कि वेरी लास्ट मिनट में बंदा बताए कि भाई ये कैंडल ऊपर जा रही है, यहाँ से नीचे होगी, यहाँ से भाई, ऐसा नहीं होता। जो एनालिसिस शुरू होते हैं वो मंथली टाइम फ्रेम से, मैं ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, जो प्योर ट्रेडिंग है उसकी बात कर रहा हूँ। मंथली से एनालिसिस शुरू होता है, फिर वीकली आता है, फिर डेली आता है, फिर हमारे पास H4 आता है, फिर H1 आता है, फिर M30 आता है भाई, फिर M15 आता है, फिर M5 आता है। इन सब जो टाइम फ्रेम्स के बाद फिर हमारे पास जाके अपना एनालिसिस कंप्लीट होता है और फिर जाके एक मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होती है। हालांकि अगर वीक का फर्स्ट डे ना हो तो फिर हमारे पास लेवल मार्क हुए होते हैं, जिसमें हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है मार्केट को एक प्रेडिक्ट करने में और मार्केट की एक्चुअल जो डायरेक्शन है उसको देखने में। जैसे कि हमने CPI की न्यूज़ को जो प्रेडिक्ट किया, मार्केट हमारी डायरेक्शन के मुताबिक ही गई। तो ये सारी चीज़ें हम इस जो है न्यूज़ है इसको मज़ीद हम M5 में देखते हैं कि मार्केट ने M5 में क्या किया। तो गाइस ये मार्केट थी, यहीं से ऊपर की फिर फ़ौरन नीचे आई और मार्केट ने फिर इतनी बड़ी सेल की कैंडल मारी।
हालांकि ये सेल की जो कैंडल होगी 7-8 पिप की होगी, लेकिन ये है कि मार्केट फ़ौरन फिर अपनी डायरेक्शन में जाती गई, डायरेक्शन में जाती गई, डायरेक्शन में जाती गई फिर, और उसके बाद फिर एग्जैक्ट हमारे लेवल पे आके गिरी, और उसके बाद फिर मार्केट वापस बाय होना शुरू होगी। तो गाइस ये था हमारा आज का एनालिसिस, ये थी हमारी आज की प्रेडिक्शन। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ और कल एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक हमें दें इजाज़त, और लास्ट में वही, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।